हेलो स्टूडेंट्स। आज जैम जेली एवं मार्मलेट भाग 3 में मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मार्मलेट क्या होता है, मार्मलेट का स्पेसिफिकेशन क्या है, मार्मलेट कैसे बनाया जाता है और मार्मलेट बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आओ जानते हैं मार्मलेट होता क्या है। मार्मलेट भी एक जेली की तरह प्रसंस्कृत पदार्थ है। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें फलों एवं फलों के छिलके के टुकड़ों को मिलाया जाता है। मार्मलेड बनाते समय भी हमें पेक्टिन युक्त अर्क की आवश्यकता होती है और उसमें चीनी और एसिड डाल के उबाला जाता है जिससे कि यह एक जेल के रूप में सेट हो सके। मार्मलेड में जेली की तुलना में पेक्टिन और एसिड की मात्रा जो होती है आमतौर पर अधिक रखी जाती है। मार्मलेड को छिलकों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो कड़वाहट होती है इसकी वांछनीय विशेषताओं के रूप में मानी जाती है। इसका भी परिरक्षण चीनी से किया जाता है। यह मुख्य रूप से नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है जैसे संतरे और मौसम्बी से। तो आओ जानते हैं, ये एक सिट्रस फ्रूट है और इसमें आप देख सकते हैं जो बाहरी लेयर है इसको फ्लेविडो बोलते हैं और अंदर की लेयर को जो है एल्विडो बोलते हैं। और ये सेंट्रल कोर है, इसी में जो है जूस के बेसल्स हैं, तो ये हेस्पेरेडियम टाइप का फ्रूट होता है। तो मार्मलेड बनाने के लिए ये इसके जो फ्लेविडो हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और फाइनली मार्मलेड जो है, तैयार मार्मलेड आपको इस डिब्बे में दिख रहा है। तो आओ जानते हैं मार्मलेड के विनिर्देश क्या हैं। कुल घुलनशील जो ठोस पदार्थ होने चाहिए वो 65% यानी 65% होना चाहिए। अम्लता अधिकतम 1% होनी चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया कि जेली से थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होती है। पेक्टिन जो है 1% तक होती है क्योंकि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसमें पेक्टिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और व्यावसायिक रूप से भी नींबू वर्गीय फलों से जो है पेक्टिन निकाली जाती है। कुल फल जो है न्यूनतम 45% से कम फल नहीं होनी चाहिए। चीनी 60 से 65% होनी चाहिए और छिलके इसमें जो है 5% मिनिमम मिलाए जाने चाहिए। अब हम जानेंगे मार्मलेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें फलों का चुनाव करना है। जो सड़े हुए फल हैं, जो पूरी तरीके से पके नहीं हैं, उनका उपयोग मार्मलेट बनाने में नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसको हम साफ पानी से धुल लेते हैं, छटाई करते हैं और छटाई करने के बाद इसके पील को हम छाँट लेते हैं। फिर इनको 4 से 6 फाँकों में काट लेते हैं। इसके बाद जो है फलों को 20 से 30 मिनट तक हम उबालते हैं। उबालने के लिए हम 2 से 3 गुने पानी में इन्हें डाल देते हैं। इसी में साइट्रिक अम्ल 0.2% को भी मिला दिया जाता है। इसके पश्चात जो है इसे हम छानते हैं और छानने के लिए हम मार्किन के कपड़े का उपयोग करते हैं। ध्यान रखें, पल्प को बहुत ही तेज हाथों से ना दबाएं जिससे कि उसके अवशेष जो हैं छिन्न भिन्न हो जाएं। ये बाद में मार्मलेट की गुणवत्ता को कम कर देता है। इसके अलावा अब आपका पेक्टिन युक्त घोल प्राप्त हो चुका है और इस पेक्टिन युक्त घोल में हमें चीनी मिलानी होती है। यहाँ पे चीनी जो मिलाई जाती है वो पेक्टिन टेस्ट एवं गणनाओं के आधार पे मिलाई जाती है जिसका जिक्र आगे किया गया है। अब हम देखेंगे जो हमारा छीला हुआ छिलका था जिसको फ्लेविडो कहते हैं, फ्लेविडो को ले लेते हैं और फ्लेविडो को 2 सेंटीमीटर लंबे एवं 1.2 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट लें और काटने के बाद इन टुकड़ों का जो है मुलायमीकरण किया जाता है। मुलायमीकरण की 3 विधियाँ अपनाई जाती हैं जो आगे के स्लाइड्स में आपको बताया गया है। इन मुलायम जो आपके टुकड़े हैं इनको 5 से 7% टुकड़े ले लेते हैं। आप जितना भी आप मार्मलेट बना रहे हैं उसका 5 से 7% जो टुकड़े रखते हैं। और जब ये पेक्टिन युक्त घोल गर्म किया जाए और गर्म करते हुए इसका तापमान 103 डिग्री सेल्सियस हो जाए उस समय जो है इन्हें मिला देना चाहिए। अब समान ताप पे पकता रहता है और पकने के साथ जो भी इसमें फेना आए, झाग आए, मैला आए उसको जो है बाहर निकाल देना चाहिए। अब जेली तैयार होने के समापन बिंदु का निर्धारण करना चाहिए क्योंकि मार्मलेट भी एक प्रकार की जेली है और जब ये समापन बिंदु की ओर जाए, जिस प्रकार से जेली का समापन बिंदु मापा जाता है उसी प्रकार से मार्मलेट का भी समापन बिंदु जो है मापा जाता है। आप इसके लिए पिछली स्लाइड्स को देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम साइट्रिक अम्ल इसमें डाल देते हैं और साइट्रिक अम्ल डालने के बाद इसे तुरंत मिश्रण करते हैं। तुरंत मिश्रण के बाद इसे कांच के जार में गरम गरम भर देना चाहिए। भरने के बाद इसे ठंडा कर लेना चाहिए। आपको ध्यान रहे जब भी इसे कांच के जार में भरें तब इसका तापमान 80 से 86 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कांच के जो जार हैं उनको भी पहले से थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट दे देते हैं, ऊष्मा का तापमान दे देते हैं जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का हीट शॉक ना लगे और कांच के बर्तन आपके टूटे ना। फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसका मोमीकरण कर सकते हैं, यह वैकल्पिक है।
इसके बाद इसकी डिब्बाबंदी, लेबलिंग और भंडारण जो है जैम एवं जेली की भांति ही करते हैं। तो ये मार्मलेड बनाने की विधि है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जानेंगे अर्क में पेक्टिन की मात्रा की गणना। जिस प्रकार से जेली के लिए करते हैं उसी प्रकार इसमें भी 1 चम्मच ठंडे अर्क को 3 चम्मच मिथाइलेटेड स्पिरिट 90% में मिश्रित करके 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं। यदि एक पारदर्शी थक्का बने तो समझ लो जितना अर्क है उतनी हमें चीनी मिलानी है। अगर थक्का थोड़ा कमज़ोर है, खंडित हो रहा है, तो पेक्टिन की मात्रा इसमें मध्यम है, वह अर्क व चीनी का अनुपात 1:0.75 रखा जाएगा। यदि कई छोटे दानेदार थक्के बनते हैं तो पेक्टिन की मात्रा निम्न है अर्क में, इसलिए जो है चीनी का अनुपात और जो रहेगा वो 1:0.50 रखा जाएगा। इसके अलावा हम जेल मीटर टेस्ट भी कर सकते हैं। जेल मीटर द्वारा हमें कितनी शर्करा मिलानी है उसकी गणना हो जाती है। या जेल मीटर एक पैमाने वाली ग्लास की ट्यूब है जिस पे पैमाने बने होते हैं। इसके बाद छिलके के टुकड़ों का मुलायमीकरण कैसे करते हैं, ये इसमें जो है तकनीकी विषय है। तो छिलकों को पहले 1.9 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई तक और 0.08 से लेकर 0.12 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। जैसे आपने पिछली स्लाइड्स में देखा किस प्रकार से छिलके के टुकड़ों को किया गया था। फिर इसके बाद मार्मलेड में डालने से पहले टुकड़ों को उबाल कर नरम कर दिया जाता है। अगर आप टुकड़ों को उबाल कर नरम नहीं करेंगे तो ये टुकड़े जो हैं कड़े हो जाते हैं और बाद में ये आपके मार्मलेड की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसी तरीके से टुकड़ों को नरम करने के लिए 3 तरीके जो हैं कार्यरत हैं। पहला तरीका है पानी में 10-15 मिनट तक आपको उबालना है। इस दौरान जो गर्म पानी उसको कई बार बदलना है जिससे जो छिलके में ज़्यादा कड़वे तत्व हैं वो दूर हो जाएं। इसके अलावा दूसरी जो विधि है उसमें सोडियम कार्बोनेट के 0.25% घोल तथा अमोनिया के 0.1% घोल में उबाला जाता है जिससे कि ये मुलायम हो जाते हैं। और तीसरी जो विधि है उसमें ऑटोक्लेव में 116 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 70 से 105 किलो पास्कल दाब पर हम इसको जो है ऑटोक्लेव कर लें तो भी इसके छिलके जो हैं मुलायम हो जाते हैं। आशा है आपको मार्मलेड पसंद आया होगा। अब इस सीरीज का केवल लास्ट जो लेक्चर बचा हुआ है कि अम्ल, चीनी और पेक्टिन का क्या रोल होता है जेल सेटिंग में, वो आगे आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।